हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई। सर बताएंगे आरटीआई क्या होती है? आरटीआई 2005 में एक कानून आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस एक्ट के अनुसार कोई भी आम आदमी किसी भी पब्लिक ऑफिस यानी कि जो सरकारी ऑफिस, सरकारी संस्थान है, उससे कोई भी जानकारी आरटीआई के फॉर्मेट को फुलफिल करके और प्रॉपर फीस देके आरटीआई की जानकारी प्राप्त कर सकता है। और कुछ विशेष वर्गों को इसमें फीस पे करने से भी छूट दी गई है। सर ये आरटीआई लगाई कहाँ जाती है? आरटीआई जैसा मैंने बताया कि कोई सरकारी ऑफिस, उसी वहाँ के जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम से आप आरटीआई लगाते हैं। अपने क्वेश्चंस जो आपको पूछने हैं वो क्वेश्चंस उसमें लिखते हैं और प्रॉपर फीस अगर एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं है तो नहीं देकर आप ये फाइल करते हैं। सर इसमें कौन कौन सी जानकारी हमें मिल सकती है? आरटीआई में आप कोई रिकॉर्ड्स, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ईमेल्स, कोई ओपिनियन या इस तरह के और जो सरकारी कागजात हैं जिससे कि किसी की प्राइवेसी भंग ना हो या कोई सरकारी काम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा या कोई प्राइवेसी से जुड़ा हुआ कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड मामला हो, उनको छोड़कर आप ये जानकारी आपको मिल सकती है। और सर इसका जवाब आता होगा, जवाब कितने दिनों में आ जाता है लगभग? देखिए, आरटीआई का जवाब जो कानून के अनुसार है वो 30 दिन के अंदर है कि जब आपकी आरटीआई कंसर्न यानी संबंधित ऑफिसर को मिल गई है तो उसके 30 दिन के अंदर उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो आपको इसका जवाब दे। पर मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर कुछ ऐसे मामले हैं कि जहाँ लिबर्टी है या लाइफ या मतलब कि जीवन या मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ संभावना है, कुछ बात है, तो वहाँ पर 48 घंटे में भी आरटीआई का जवाब देना जरूरी है। जी सर। सर मैं ये और है एक कि कितने मतलब अगर उनका जवाब कितने दिनों में नहीं आता है और उसके बाद हम क्या करें, मतलब जैसे जवाब अगर 30 दिनों के अंदर नहीं आया फिर हम क्या करेंगे उसमें? मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अवधि, जो ड्यूरेशन एज पर लॉ है कि 30 डेज, अगर 30 डेज में आपको उसका जवाब नहीं मिलता है तो एज पर सेक्शन 19 ऑफ आरटीआई एक्ट आप इसमें फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील आपको विद इन 60 डेज फाइल करनी होती है। 30 डेज आपके पास हो गए, आपको नहीं मिला तो विद इन 60 डेज, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जवाब तो मिल गया पर वो जवाब से आप संतुष्ट नहीं है, ये घुमा फिरा के दिया है या कोई ऐसा जवाब दिया है कि वो बस आपको टालने की नियत से दिया गया है, प्रॉपर आपको लगता है कि आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप फर्स्ट अपीलेंट ऑफिसर जो इसमें होते हैं उनके यहाँ एज पर सेक्शन 90 फर्स्ट अपील फाइल करेंगे। और कुछ जो है आरटीआई में जो सेक्शन 8 होता है उसमें एग्जम्पशन होता है कि भाई कुछ ऐसे जानकारियां होती हैं जो आपको नहीं दी जा सकती, वो इसमें बार्ड है कि वो जानकारियां सेक्शन 8 की कैटेगरी में आती हैं और वो आपको नहीं दी जाती, पर आपको लगता है कि नहीं वो सेक्शन 8 के अंडर नहीं आती हैं और जानबूझ के वो जानकारी आपसे छिपाई जा रही हैं क्योंकि उससे कोई बड़ी चीज एक्सपोज हो जाएगी, तो उसके अगेंस्ट आप सेक्शन 19 में फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं विद इन 60 डेज। जी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद।